आपको बता दें, रामनवमी के बाद बिहार और बंगाल में बीते 100 घंटों के बाद भी हिंसा की चिंगारियां क्यों जल रही हैं और क्यों बिहार से अब हिंसा प्रभावित इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। आज ये बताने से पहले ना हम आपको बिहार में हिंसा का एक सबसे नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सबसे ताजा वीडियो है ये तस्वीरें, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो रामनवमी के अगले दिन यानी कि शुक्रवार का है। तारीख आप देख रहे हैं जब दंगाइयों ने बिहार शरीफ इलाके में प्रमिला कॉम्प्लेक्स में, ये आप देख रहे हैं प्रमिला कॉम्प्लेक्स का ये वीडियो है जिसमें कुछ लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में वो वाला तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप कुछ लोगों के देख रहे हैं आप, हाथों में कुछ जलाने का सामान है, वो कुछ ला रहे हैं और फिर लोगों के घरों में फेंक रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा रहे हैं। ये सबसे ताजा वीडियो, ये अब से पहले नहीं देखा। ये देखिए आप ये तस्वीरें, और ये जो मैं फिर से बता रहा हूं, ये बिहार शरीफ इलाके में प्रमिला कॉम्प्लेक्स में ये कुछ लोग जो आपको देख रहे हैं, ये दंगाई जो नजर आ रहे हैं, लोगों के हाथों में जलाने का सामान है और लोगों के घरों में, जो घर बंद हैं उन लोगों के घरों में ये डाल रहे हैं और फिर उसमें कुछ आग लगा रहे हैं। ये प्रमिला कॉम्प्लेक्स बिहार शरीफ कई जगहों पर आग लगा दी। इस वीडियो में पेट्रोल बम जैसा कुछ है इनके हाथों में, पेट्रोल बम जैसा कुछ इनके हाथों में नजर आ रहे हैं। जो गली के एंड की तरफ आप देखेंगे कुछ लोग हैं, लोगों के घरों में पेट्रोल बम, कुछ पेट्रोल और उसके बाद लोगों के घरों में आग लगाते हुए। ये दंगाई कौन है, तस्वीरों में इनको पहचाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। बिहार शरीफ के जिस प्रमिला कॉम्प्लेक्स में आग लगाई गई वहां बड़ा गोडाउन है, स्टेशनरी से लेकर हार्डवेयर तक के गोदाम है और इसमें बिहार शरीफ में हिंसा रामनवमी के अगले दिन हुई थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अच्छा, ये जो है ये आपको ये बंगाल के हुगली में हुई हिंसा के कुछ नए वीडियोस सामने आए हैं। शुक्रवार को हावड़ा हिंसा के बाद कल हुगली में रामनवमी विरोधी हिंसा हुई। कल जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आगजनी हुई। ये पश्चिम बंगाल हावड़ा की तस्वीरें हैं। ये कुछ नई तस्वीरें, नए वीडियोस। शोभा यात्रा जैसे ही बताया जा रहा है कि एक मोहल्ले के करीब पहुंची, वहां घरों से पत्थर मारे जाने लगे। महिलाओं के बच्चों के साथ पुलिस वालों को भी कई गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि शोभा यात्रा पर हमले के दौरान बम ब्लास्ट की भी आवाज सुनाई दी गई है। इस हिंसा के बाद टीएमसी ने पूछा कि रामनवमी के बीत जाने के बाद शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। वो पूछे कि शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। सारी तस्वीरें नई तस्वीरें हैं। अब ये टीएमसी पूछे कि शोभा यात्रा निकालने की जरूरत क्यों, जब रामनवमी बीत गई तो फिर शोभा यात्रा क्यों निकाली गई। खुद ममता बनर्जी ने आज ये सब सवाल उठाया कि शोभा यात्रा एक अल्पसंख्यक इलाकों में क्यों गई। इनके सवाल उन लोगों पर नहीं है जो शोभा यात्राओं पर पत्थर मार रहे हैं। सवाल इस बात पर नहीं है कि एक सेकुलर देश में किसी मजहबी मोहल्ले से किसी दूसरे धर्म का जुलूस क्यों नहीं निकल सकता है। जब देश सेकुलर है भाई तो इलाके क्यों धर्म विशेष है। टीएमसी सवाल इस बात पर उठा रही है कि अल्पसंख्यक इलाकों में, मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं के त्योहार मनाने की जरूरत ही क्या है, जाना ही क्यों उस गली में। पुलिस के सामने ईटा पत्थरबाजी हो रही है, जानबूझकर। इतने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसी स्टैम्पेड हो जाएगा। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, बड़ा बड़ा ईटा पत्थर आ रहा है। मैं भी यहाँ तैयार हूँ। इतनी बड़ी चलते हुए रैली के ऊपर पत्थरबाजी हो रही। 2 दिन पहले घटना होने के बाद भी पुलिस तैयार नहीं है। मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल, रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। और बंगाल के अलावा उधर बिहार में रामनवमी पर हिंसा के बाद करीब 100 घंटे से कई जगहों पर तनाव है। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये जरूरी तस्वीरें, आज की तस्वीरें हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, कई जगहों पर धारा 144 लगी हुई है, तनाव का माहौल है, हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं। और इस बीच ये सबसे ताजा तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये फुलवारी शरीफ की तस्वीरें हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। एक तरफ हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं, तनाव का माहौल है, धारा 144 कुछ इलाकों में लगी हुई है, और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी का मंच, देखिए लाल किले जैसा बनवाया गया। पीछे जो आप देख रहे हैं लाल किले जैसा मंच बनवाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ये आज की तस्वीरें हैं। और जनाब डॉक्टर खालिद अकबर साहब वज़ीर आला की खिदमत में मेमोंटो पेश करते हुए इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से
देखिए, बिहार से बंगाल तक जारी दंगों की ब्रेन मैपिंग हम करते हैं, कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। 4 दिन हो गए, 100 घंटे ज्यादा हो गए, रामनवमी के मौके पर जो दंगे शुरू हुए उसकी चिंगारियां अब तक क्यों जल रही हैं, हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब बीते 100 घंटों से बंगाल से लेकर बिहार तक हिंसा की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। बीते 100 घंटों में दोनों राज्यों में हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगाई गई है, पुलिस एक्शन मोड में है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब दंगों के डर से हिंदुओं, खबर है कि कुछ इलाकों से हिंदुओं का पलायन भी शुरू हुआ है। बिहार के सासाराम में आज भी ब्लास्ट की खबर आई, हालांकि पुलिस ने इसको पटाखा बताया। ऑपोजिशन कह रहा है ब्लास्ट हुआ, पुलिस का पक्ष है पटाखा था। 100 घंटे बाद भी नीतीश और ममता सरकार इन दंगाइयों को रोक पाने में असमर्थ क्यों नजर आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब का हल्का सा हिंट ना आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से मिल सकता है। ममता बनर्जी ने अब हनुमान जयंती यानी कि 6 अप्रैल को हिंसा की आशंका जताई है। अभी आनी है हनुमान जयंती। ममता बनर्जी ने कहा कि हनुमान जयंती पर वो दंगे नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने आज फिर एक वर्ग को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए कहा कि दूसरे लोग मुस्लिम इलाकों में, अल्पसंख्यक इलाकों में घुस जाते हैं। रामनवमी पर दंगों से पहले दीदी की भाषा करीब करीब ऐसी ही थी। तब ममता बनर्जी ने दंगों से पहले एक वर्ग को दोषी ठहराते हुए कहा था कि शोभा यात्राओं के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमला हो सकता और होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। आइए आपको ममता बनर्जी के दोनों बयान सुनिए और फिर अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये दंगाई, ये पत्थरबाज। और बीजेपीर गुंडारा একজন গুন্ডা বলছেন টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। পারমিশন না দেওয়া সত্ত্বেও, এত রাস্তা থাকতেও ঢুকে যাচ্ছে মাইনরিটি অঞ্চলে জেনে শুনে। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। मतलब आप सोचिए, सब क्लियर कर दिया ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कि उन इलाकों में घुसने की जरूरत क्या है। हनुमान जयंती आ रही है, पहले मुस्लिम इलाकों में उनके घरों पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। एक आप सोचिए, रामनवमी की तरह ममता बनर्जी ने इस बार भी बता दिया कि हनुमान जयंती पर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई तो किस पक्ष को दोषी और किस पक्ष को विक्टिम माना जाएगा, उन्होंने बता दिया। वोट के लिए, मतलब सेकुलर, कथित सेकुलर तो कुछ नहीं है भाई, सेकुलर, कथित सेकुलर या छद्म सेकुलर राजनीति में इसे पॉलिटिकली करेक्ट होना कहते हैं। और शायद इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से बंगाल से लेकर बिहार तक हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजों के हौसले बढ़ रहे हैं कि उन्हें तो क्लीन चिट मिल रही है कि भाई वो तो हमारे इलाके में घुसोगे तो यही होगा, और क्यों घुसे हमारे इलाकों में। मतलब कभी दूसरे धर्म विशेष के त्योहारों के लिए कहा जाता है कि हिंदू इलाकों में मत जाना, इस इलाके में मत जाना, कभी नहीं कहा जाता, कहना भी नहीं चाहिए भाई। देश सेकुलर है, सारे इलाके, मतलब गलती उन लोगों की थी कि उन्होंने उन इलाकों को भी संभवतः सेकुलर या देश का हिस्सा समझ लिया। मतलब एक सेकुलर नेता में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं की शोभा यात्राएं क्यों नहीं निकल सकती हैं। भाई कोई नेता ये कहेगा ना कि मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलने में क्या प्रॉब्लम है। किसी नेता ने यह नहीं कहा कि शोभा यात्रा पर एक भी पत्थर चलाना तो बड़ी कार्रवाई होगी। उल्टा यह कहा गया कि मुस्लिम घरों पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी, जैसे शोभा यात्रा निकालने वाले हमला कर रहे हैं। इसी पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से बिहार में हिंदुओं के पलायन पर जबरदस्त सन्नाटा है। बिहार के सासाराम, सुनिएगा, सासाराम और नालंदा के हिंसा प्रभावित इलाकों से कुछ परिवारों के पलायन की खबरें आ रही हैं। आरोप है कि प्रशासन और पुलिस लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जो इलाके मुस्लिम बहुल है वहां तो ज्यादातर हिंदू परिवार घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। ये हो रहा है बिहार में, वहां इफ्तार पार्टी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि उनका पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। ये लोगों का आरोप है कि रामनवमी के दिन जब हिंसा भड़की तो पुलिस प्रशासन के सामने ही दंगाइयों ने उनके घर जला दिए। आरोप है ये।
पलायन करने वाले हिंदुओं का कहना है कि उन्हें डर है कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है और उनके घरों में आग लगाई जा सकती है। आपको बता दें, न्यूज 18 ने रामनवमी हिंसा के बाद बिहार के नालंदा और सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारी टीम वहां गई। इस रिपोर्ट में वहां के लोगों ने बताया कि वो पलायन क्यों करना चाहते हैं। सुनिए आप। कारण रात में घर खाली करना पड़ता है, एक बार भी प्रशासन हुल्की मारने तक नहीं आता है। शासन यहाँ के देखे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोग को भी सुरक्षा चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। इतना बम फेंकाया, इतना गोली चला, इसलिए सब भाग गए। शासन तो आप लोग नहीं रोकी बात। प्रशासन तो मुखदर्शन बनी थी, प्रशासन कुछ बोल ही नहीं रही थी। हम रहेंगे यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ सब सामान लगे, सब घर में आग लगा दे। क्यों डर है? किसी चीज डर है, बहुत ऐसे हैं, 1000 से बेसी बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। आप सोचिए ना, दंगों की स्थिति में भी पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में सच से मुंह नहीं फेरा जा सकता है ना। हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं और कैसे आप चंद वोटों के चक्कर में क्या बयान दे देते हैं और जांच से पहले ही किसे दोषी माना जाएगा और किसे विक्टिम माना जाएगा ये तय कर देते हैं। बंगाल में जो हुआ, उधर रामनवमी हिंसा के बाद टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया। आज उसकी भी सच्चाई सुनिएगा, जिसमें एक जुलूस में एक युवक के हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रही है। ये देख रहे हैं आप। अब इस वीडियो को पोस्ट करके महुआ मित्रा ने लिखा कि विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म का जश्न मनाने का बीजेपी की बंदूक और हथियार लहराने से क्या लेना देना है, या फिर हर त्योहार तबाही और दंगे का बहाना है। यानी कि इस वीडियो के सारे टीएमसी ने दंगे के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश की। ये वीडियो ट्वीट करा, हमको इस वीडियो की सच्चाई नहीं पता, लेकिन ये वीडियो महुआ मित्रा ने ट्वीट करा, अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया। लेकिन अब दूसरा पक्ष सुनिए। वीएचपी का आरोप यह है, विश्व हिंदू परिषद का, कि टीएमसी ने यह शोभा यात्रा का वीडियो है ही नहीं, एक पुराने वीडियो के जरिए हिंदुओं के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। यह वीएचपी का आरोप है और झूठे वीडियो के जरिए, यह शोभा यात्रा का वीडियो ही नहीं है, झूठे वीडियो के जरिए हिंदुओं को ही दंगों के लिए दोषी बताने की कोशिश की गई। हमारा भी सवाल यह कि महुआ मित्रा और अभिषेक बनर्जी क्या उन लोगों के सच्ची वीडियो भी ट्वीट करेंगे? ये वीएचपी की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि ये पुराना कोई वीडियो है, ये शोभा यात्रा का वीडियो है ही नहीं। लेकिन वो वीडियो नहीं ट्वीट किए जाएंगे जब छतों से रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे थे। रामनवमी पर हिंसा पर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह बड़ी खबर आ रही है, रामनवमी पर हिंसा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से दंगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रामनवमी में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंसा प्रभावित राज्यों से रिपोर्ट तलब हो, यह कहा जा गया है। याचिका आरोपियों से नुकसान की वसूली की मांग की गई है। मुस्लिम इलाकों में यात्राएं ना रोकी जाएं, यह मांग की गई है। धार्मिक जुलूस ना रोके जाएं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में हुई थी रामनवमी विरोधी हिंसा और इसको लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है।